और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। पीओके ने अपना गठबंधन महानगर पालिका चुनाव में होगा ऐसे डिक्लेयर किया है। भाजपा की क्या भूमिका? भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना व राष्ट्रवादी अजीत पवार गठ, इसकी महाराष्ट्र में नैसर्गिक युति है जिसमें आरपीआई गठ, आठवले गठ भी है। इसके अलावा शिवसेना ने कल शरद पवार गुट के साथ उल्लासनगर में युति की है। ये आश्चर्य की बात है और आश्चर्य इस बात का है कि विचारों की लड़ाई थी। शिंदे गठ जो है वो पूर्ण रूप से हिंदुत्व विचारधारा को मानने वाला पक्ष है और आदरणीय शरद पवार की जो पार्टी है वह हिंदुत्व की पक्ष को मानती नहीं है। वह अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर पक्ष कहते हैं और उनकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उल्लासनगर में कांग्रेस की विचारधारा के साथ किस तरह से शिवसेना ने गठबंधन किया है, यह सभी भारतीय जनता पार्टियों के लिए आश्चर्य की बात है। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गठ उल्लासनगर में नैसर्गिक गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी के किसी स्थानीय नेता को विचार में न लेते हुए सीधे शरद पवार गुट के साथ गठबंधन की घोषणा करना, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इसमें हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई है। शिवसेना शिंदे गठ उल्लासनगर की तरफ से कहीं न कहीं मुझे लगता है कि चूक हुई है, उसे सुधारना जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से ये गठबंधन अभी डिक्लेयर हो गया है, तो अगर उन्होंने चूक सुधारी नहीं तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, मुझे जहां तक पता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना केंद्र में सरकार चला रहे हैं, राज्य में सरकार चला रहे हैं और उल्लासनगर महानगर पालिका या स्थानीय स्तर पर जब इतने बड़े स्तर पर हम साथ काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि यह चूक उनको सुधारने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। आपको लगता नहीं है कि शिवसेना बीजेपी के साथ युति करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है? देखिए, कम से कम यह जो आरोप है तोड़ने का हम पर नहीं लगेगा। हमने अपनी आचार संहिता का पालन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे गठ को नैसर्गिक अपना जो है साथी माना है। यह अगर तोड़ उनकी तरफ से होती है तो उसकी जिम्मेवारी भी उनकी होगी, हमारी नहीं होगी। लेकिन शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी के साथ हमारी नैसर्गिक युति है और वो अभी भी कायम है और इससे ये गठबंधन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे इसमें सिर्फ बहुत ही विनम्रता से कहना है कि हम कैसे शरद पवार चंद्र जी की विचारधाराओं के साथ चल सकते हैं, क्योंकि भले वही स्थानीय स्तर पर क्यों न हो, कहीं न कहीं शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पे लड़े ओमी कालानी के साथ एक जो हमारा हिंदुत्व की विचारधारा वाला पक्ष उनके साथ गठबंधन कैसे कर सकता है, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इस बारे में आप वरिष्ठों से आपके बात करेंगे? देखिए, आज के जमाने में जो चीज घटती है, सोशल मीडिया और मीडिया इतनी मजबूत है कि हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, यह खबर उन तक पहुंच चुकी होगी। महापालिका विसर्जित हुई थी, उसमें लीलाबाई आशान जी महापौर थे और उनको कालानी का पूरा समर्थन था और उन्होंने मिलकर सत्ता बना के सत्ता भोगी थी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी इसी तरीके से अगर ये जुड़ के लड़ेंगे तो सत्ता काबिज करेंगे? देखिए, उस समय की भारतीय जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर है।
उस समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, आज देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। चुनौती है तो शिवसेना शिंदे गठ की है, क्योंकि अगर वह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है, तो यह उनकी इच्छा है। इससे भारतीय जनता पार्टी को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में मजबूत है। चुनौती उनको उद्धव बाड़ा साहब ठाकरे के गठबंधन से है, क्योंकि यह उन्हीं की से टूटा हुआ पक्ष है। इसके लिए विचार उनको करना चाहिए, यह न सोचना चाहिए कि उस समय जो हुआ उसकी यहाँ पर दोहराया जाएगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर में कितना मजबूत पक्ष है, वह विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में दिखा दिया था, जब हम लोगों ने 31,000 वोटों से यहाँ के शरद चंद्र पवार जी के ओमी कालानी को परास्त किया था। जहां तक शिवसेना ने जिसको गठबंधन के लिए चुना है, वह लोग कितने अवसरवादी हैं सभी लोगों ने देखा है। कभी दोस्ती का गठबंधन बना लेते हैं, कभी किसी का महापौर बना लेते हैं, कभी कौन से पक्ष में भटकते हैं, कभी कौन से पक्ष में भटकते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि वह जो पक्ष है, एक कहते हैं कि गुनेगारों का एक संगठन है। उन संगठन और शिवसेना जब मिलकर लड़ेगी तो लोग उनको पूरी तरह से नकारेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।